करना चाहता हूँ कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज की गई। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आज का जो मेन मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का है वो ये है कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जो उन्होंने इस बजट में शिमला शहर के लिए कई योजनाएं दी है और एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है जिसके लिए पिछले एक साल से हमारी आपस में डिस्कशन चली थी और फाइनली उसको एक बजट में अनाउंस करने से एक रूपरेखा मिली है। वो एक फंडिंग सिस्टम था जहाँ की सभी कॉन्स्टिट्यूंसी को लगभग 4 या 5 कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हमारे नबार्ड के थ्रू काफ़ी फंड्स आते थे और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू और मनरेगा के थ्रू, प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू ये सारी फंडिंग मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूंसीज में होती थी और बहुत लार्ज स्केल में इसकी फंडिंग होती है। और ये फंडिंग शिमला शहर इससे वंचित था। शिमला शहर में यहाँ पे इन फंडिंग हमारे को आती नहीं थी और उसके लिए एक अलग ही फंडिंग सिस्टम बनाया गया है जिसे हमने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का एक अलग ही हेड बनाया गया है और इसके तहत जो और कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग एजेंसीज के थ्रू फंड्स जाता है उसके एवज में हमें शिमला शहर में अब UIDF के थ्रू हमें फंड्स मिलेंगे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ये पहली बार ही शिमला की हिस्ट्री में ये चीज़ हुई है कि एक अलग ही फंड्स बने हैं और इस UIDF के हेड के बनाने से मंडी को भी इसमें फ़ायदा होगा, हमीरपुर को, पालमपुर को और धर्मशाला को भी इसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ CM साहब का कि एक बहुत बड़ी सोच उन्होंने रखी और इस तरीके की फंडिंग इस शहर के लिए उन्होंने एक हमेशा के लिए आगे के लिए एक रास्ता बना दिया है। दूसरा अभी आपने बजट सुना ही है, सब लोगों ने आपने देखा ही है और तो उस बजट में जो जो शिमला शहर के लिए हमें मिला है मैं उसके लिए भी CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ख़ास करके जो हमारा जो एक सर्कुलर रोड है जो आपका बस स्टैंड से बस स्टैंड तक वाया छोटा शिमला संजौली, फिर वहाँ से लक्कड़ बाज़ार, तारा हॉल, विक्ट्री टनल और वापस बस स्टैंड तक पूरा सर्कुलर रोड में 122 करोड़ का जो हमारी DPR बनी थी उसमें उस पर उन्होंने वो मान गए हैं और उसके लिए उसको स्वीकृत किया गया है और अभी मुझे उसमें इस शहर के लिए 40 करोड़ की धनराशि इस बजट में प्रोविज़न रख ली गई है। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ साथ उसके साथ जो एक डक्टिंग का जो आपकी जो तारे हैं खासकर मिडिल बाज़ार, लोअर बाज़ार, माल रोड एरिया में स्टार्टिंग फ्रॉम छोटा शिमला क्रॉसिंग से आपके आगे एडवांस स्टडीज़ तक या विधानसभा तक और लोअर बाज़ार में और मिडिल बाज़ार में जितनी ओवर हेड ये तारे हैं और खंभों में लटकी हुई तारे हैं उसके लिए एक डक्टिंग का प्रोग्राम बना था और एक DPR बनी थी और उसमें उन्होंने हमें 25 करोड़ रुपए दिए। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेजर इशू जो अभी काफ़ी डिस्कशन के बाद उसमें फाइनली वो अप्रूव हुआ है वो एक टनल है फ्रॉम हिमफेड पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द छोटा शिमला और नौबहार के बीच से वो निकलेगी और वो IGMC पहुंचेगी। एक ये बहुत पुरानी सोच चल रही थी शिमला शहर में पिछले 10-15 साल से, फाइनली वो हमारे बजट में अनाउंस हुई है और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं एश्योरेंस देता हूँ कि इस काम को जल्दी से जल्दी हम कंप्लीट करने का स्टार्ट करने का और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो ट्रैफिक जैम है शिमला में उसके कारण शिमला की समस्त जनता को प्रॉब्लम आती है और ख़ास करके टूरिस्ट को
जब टूरिस्ट सीज़न होता है तो सभी को ये प्रॉब्लम बहुत होती है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है और ऑफिस जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है, और जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो कई लोग बड़े शॉर्ट स्टे के लिए आते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी मैक्सिमम टाइम वो ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। तो ये टनल उसमें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम इसको टाइम बाउंड में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद अभी सीएम साहब ने जो अभी हमारी मीटिंग में एक और हमारे को प्रोजेक्ट मिला है जो कि हाउसिंग का है। हमने लार्ज स्केल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स उन्होंने सैंक्शन किए हैं, और वो हम जगह शिमला शहर में हो सकता है कि अगर हमें शिमला शहर में कोई जगह मिलती है, प्रॉपर जगह मिलती है, तो वहाँ बनाएंगे, नहीं तो शिमला के इर्द गिर्द हो सकता है, दिल्ली साइड भी हो सकता है, या आपका बटाकोफर चमियाना साइड जा सकता है, या ये प्रोजेक्ट आपके तारा देवी साइड कहीं पे भी जहाँ पे बल्क में हमें ज़मीन मिलेगी, तो वहाँ पे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए काफ़ी रेजिडेंसीज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो एक अनाउंसमेंट हुई है, बजट में भी वो अनाउंसमेंट हुई है कि हम 3 लाख रुपया जिन लोगों के पास जो एक पर एनुअल जो आपकी इनकम है उस क्राइटेरिया के नीचे आएंगे, तो उनको सरकार मदद करेगी 3 लाख रुपया मकान बनाने के लिए उनको दिए जाएंगे उसमें। और साथ साथ हमारे जो एक मेन रीज़न जो हमारा उसका है, मेन जो हमारा क्लस्टर्ड जो हमारे असेंशियल सिस्टम यहाँ पे जो है, जिसमें हमारे को क्लस्टर होता है, जैसे कि अनाज मंडी है, लक्कड़ मंडी है, सब्जी मंडी है, और ट्रांसपोर्ट एरिया है। इसमें हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है शिमला शहर में, और उसको हमने यहाँ पे इमीडिएटली जगह चयन करके ये कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी फाइनल स्टेज पे आ गई है। ये सारी चीज़ें हम या मलियाना साइड जाएगी, या आपके ढली के साथ जाएगी, या बाईपास रोड पे जाएगी, जहाँ पे भी जगह चयनित हो रही है वहाँ पे ये अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लकड़ मंडी और ट्रांसपोर्ट एरिया इमीडिएटली हम इसको शिफ्ट करने की तैयारी में है, और इसमें भी सीएम साहब ने मोहर लगाई है, और उसके लिए भी मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पे हमारे आज सुबह ही लगभग 10 साढ़े 10 बजे सीएम साहब ने एक इंस्पेक्शन रखा था लिफ्ट के पास, क्योंकि वो भी एक बॉटल नेक है जहाँ पे हमारी एचपीटीडीसी की लिफ्ट है और पार्किंग है, कमर्शियल पार्किंग है, वहाँ पे काफ़ी बॉटल नेक है और वहाँ पे ट्रैफिक जैम काफ़ी रहते हैं। वो आज ही फाइनलाइज हुआ, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक सबवे बन रहा है। पहले वहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा एक ओवरहेड ब्रिज बन रहा था, और जिसके कारण उसके जो पिलर्स थे वो मेन रोड में आ रहे थे, और उन पिलर्स के मेन रोड में आने से ट्रैफिक के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उन्होंने आज डिसीजन लिया कि हम इसमें सबवे बनाएंगे, और मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी, और उस डीपीआर के बाद उसमें एक बार दोबारा उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि वो लोड बेरिंग एरिया भी है, ऊपर उसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शंस है। तो लेकिन वो जो सबवे बनेगा वो डायरेक्टली ड्राइव इन बन जाएगा पार्किंग के लिए, और उसी में आप गाड़ी पार्क करके वहीं से आप सबवे के थ्रू गाड़ियाँ भी निकाल सकते हैं, मोटरेबल भी होगा, और उसमें पेडेस्ट्रियल पाथ भी रहेगा, और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा टू द एचपीटीडीसी लिफ्ट। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और कुछ एक इश्यूज़ इसमें हमारे शिमला शहर के और थे, जैसे कि पानी का है, और ख़ास करके जो एनहांसमेंट ऑफ आपके जहाँ जहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम आ रही थी, अभी हाल में ही विदिन 3-4 महीने के अंदर 12 या 13 ट्रांसफार्मर्स हमने इंस्टॉल किए शिमला में, जहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम्स आ रही थी, और आने वाले समय में भी जहाँ से ये हमारे नॉलेज में बात आएगी कि वोल्टेज की प्रॉब्लम्स है, हमारे पास ट्रांसफार्मर्स है, इन एडवांस हमने ट्रांसफार्मर्स मंगाए हैं, कुछ एक ट्रांसफार्मर्स हमारे पास अभी पेंडिंग है, तो वहाँ पे भी ये इमीडिएटली रिप्लेस किए जाएंगे।